प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्या होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट आइडियाज़ जनरेशन एंड स्क्रीनिंग। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट टीम्स के बारे में। मतलब बेसिकली क्या होती है प्रोजेक्ट टीम, कौन कौन आता है प्रोजेक्ट टीम में। उसके बाद हम देखेंगे कौन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर और क्या इसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे ब्रीफ में और प्रोजेक्ट टीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट टीम्स। जैसे कि मान लो आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आप अकेले तो नहीं करोगे उस चीज़ को, आपके पास एक पूरी टीम होगी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व उसमें। तो प्रोजेक्ट टीम क्या होती है? जो एक लोगों का ग्रुप होता है जो साथ में आता है किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। शॉर्ट स्पैन या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो भी होती है उसको करने के लिए साथ में आता है अगर लोगों का ग्रुप, तो उस टीम को बोल दिया जाता है प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, और इनको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है? इनकी एक्सपर्टाइज, इनकी स्किल्स, इनकी नॉलेज, इसके बेसिस पे इनको टीम में शामिल किया जाता है कि हाँ भाई आप इस प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक हो तो आप इस टीम में आ सकते हो। तो उसे बोलते हैं हम प्रोजेक्ट टीम। और प्रोजेक्ट टीम में 4 तरीके के लोग हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आता है कोर मेंबर्स, ठीक है, उसके बाद आता है सपोर्टिंग मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो 4 तरीके के लोग हो सकते हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कि जो लीड करता है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, कि वो मेक श्योर करता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन देखता है? प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो पूरे प्रोजेक्ट के सक्सेस को इंश्योर करे कि प्रोजेक्ट जो है सक्सेस की तरफ जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है, मॉनिटर करता है, क्लोज करता है प्रोजेक्ट को, ये ध्यान में रखते हुए कि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक मैनेजर होता है जो प्रोजेक्ट को पूरे ध्यान से देखता है कि हाँ भाई सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। सेकंड तरीके के इंसान होते हैं कोर टीम मेंबर्स या कोर मेंबर्स। ये वो लोग होते हैं जिनका प्रोजेक्ट में डायरेक्ट रोल होता है प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें किसी ना किसी एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगर सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, है ना, सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, टेस्टर की जरूरत। ये सब क्या है? ये है कोर टीम मेंबर्स उस प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट टीम का ही हिस्सा होते हैं जो डायरेक्टली इंक्लूडेड होते हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने में, एक्चुअल रियलिटी में। ऑलराइट, थर्ड तरीके के मेंबर्स होते हैं सपोर्ट मेंबर्स, जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन ये सपोर्ट या रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट को जब भी जरूरत होती है। जैसे कि हो गया आपका एचआर होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, हर जगह पे एचआर जरूरी होता है। आईटी सपोर्ट होता है, कहीं पे भी आपको आईटी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, या फाइनेंस सपोर्ट होता है। बहुत सारे तरीके के सपोर्ट हो सकते हैं। और फोर्थ तरीके के लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग हो सकते हैं जिनका उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं लेना देना है। जैसे कि वो क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, एंड यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं या कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है, तो वो भी एक तरह के प्रोजेक्ट टीम का ही, मतलब डायरेक्टली हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन उनको भी प्रोजेक्ट टीम में ही शामिल किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर जो प्रोजेक्ट टीम है, अगर आप उसको इफेक्टिवली फॉर्म कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो उनका, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अल्टीमेटली उस पर भी नज़र जाएगी और वो भी पूरा करने में सहायता मिलेगी अगर आपकी प्रोजेक्ट टीम स्ट्रांग है तो। ऑलराइट, तो यही था प्रोजेक्ट टीम। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर हमने पीछे पढ़ लिया क्या होता है, अब उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोजेक्ट को लीड करता है, मेक श्योर करता है कि प्रोजेक्ट अच्छे से प्लान हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, मॉनिटर हुआ है, क्लोज हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है,
आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो पढ़ रखी है तो, कि रोल्स क्या होते हैं, वही सारे रोल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग करता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बजट प्लानिंग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्लोजिंग, एथिकल बिहेवियर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सारे कुछ मेन हेड्स हैं। अब इन सारे हेड्स के अंदर एक सब हेड्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा करता है। आइए उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है वो करता है प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या टाइम फ्रेम रहेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्कोप डिसाइड करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट का प्लान क्या रहेगा, किस हायरार्की में चलेंगी वो सारी एक्टिविटीज़, कैसे कैसे होंगी वो एक्टिविटीज़, वो सारा प्लान करता है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन करता है कि कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में और वो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें करता है प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट प्लानिंग में। फिर आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। उसमें क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसमें भी फर्दर 3 चीज़ें करता है। सबसे पहला करता है लीडरशिप, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ेंगी अपनी, है ना। तो अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाता है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड क्या करता है, मेक श्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क रहे, तो क्वालिटी अश्योरेंस का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। उसके बाद अपने हिसाब से कुछ अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई रिस्क आ सकता है तो रिस्क मिटिगेशन कर सकते हो, है ना, या रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो वहाँ पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता है बजट मैनेजमेंट। बजट मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ पैसे लग सकते हैं या कुछ मॉनेटरी चीज़ें लग सकती हैं, तो उसके बाद आप बजट डिसाइड करोगे, कॉस्ट डिसाइड करोगे कि कितने रुपए लग सकते हैं। फिर आप कंट्रोल करोगे बजट को कि कितने किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉनेटरी रिसोर्स होता है वो भी लिमिटेड होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना है हमें, तो बजट कंट्रोल भी करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद क्या करता है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में क्या, आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मेक श्योर करता है कि उन स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं अच्छे से, कि मतलब अगर उनके पास कुछ है बोलने के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए, कुछ फीडबैक है, कुछ भी है, तो मेक श्योर करता है कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्लोजिंग करता है। प्रोजेक्ट की क्लोजिंग के लिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक स्टेप के लिए। क्लोजिंग के टाइम पे क्या करता है, चेक करता है कि जो डिलीवरेबल्स हमने प्लानिंग के टाइम पे वो लगाए थे वो सारे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस देखता है कि परफॉर्मेंस किस हिसाब से है हमारी, मतलब कितना इफेक्टिवली हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट क्लोज करना होता है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन लेके आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है। वो सारा काम कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो क्लोजिंग वाला भी काम कर दिया। उसके बाद आप एथिकल बिहेवियर भी तो दिखा रहे हो। हर एक प्रोजेक्ट की कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स पे या एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे वो प्रोजेक्ट खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी होती है। प्रोजेक्ट जब भी आप कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है प्रोजेक्ट से, तो वो लर्निंग मेक श्योर करो कि नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में आप इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करता है कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये सारे प्राइमरी फंक्शंस थे कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर के जो वो पूरे करता है। इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शंस हैं या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है अपने ऐसे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रोजेक्ट टीम्स और क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्राइमरी। ऑलराइट, तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन दिखता ही है आप सबको। आपको पता है यूट्यूब चला रहे हो तो प्लीज़ लिख देना जाके। और अब तक तो वीडियो लाइक हो गई होगी, नहीं हुई कोई बात नहीं, तो वीडियो देख रहे थे कैसी लाइक होगी, अभी जाके आप लाइक कर सकते हो। और लाइक कर रहे हो तो बगल में बराबर में ऐसे लिखा रहता है सब्सक्राइब कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लेना। और आने वाली वीडियोज़ भी मैं अभी बता देता हूँ। आने वाली वीडियो में हमारा टॉपिक हो सकता है प्री फीजिबिलिटी या फीजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, प्री फीजिबिलिटी और फीजिबिलिटी एनालिसिस दोनों। ठीक है, और अभी बहुत सारी वीडियोस और आएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं जहाँ पे आप बस थ्योरी कवर करोगे। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिकल में मज़ा नहीं आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है, तो अगर प्रैक्टिकल में आपको मज़ा नहीं आता, आपको थ्योरी पढ़नी है, तो ये प्लेलिस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी, आप जाके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट देख लो एग्जाम से पहले,
पक्का पास तो हो जाओगे, ठीक है, इतनी की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आराम से पास हो जाओगे, आराम से, ठीक है। और रही बात लिखने की, अगर आपको लिखने वाला ऐसे कागज़ चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में कुछ ऐसे नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा हर एक वीडियो के नीचे, ताकि आप डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिखना ही होता है, इंडिया का एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ही देना। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।